हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल से आर के सिंह का सिविल फोर्थ सेमेस्टर, इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर और कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को सादर नमस्कार। पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनर्जी का पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूँ। क्योंकि चैप्टर समाप्त हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि चैप्टर समाप्त होने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा से क्या समझते हैं, तो आप इसमें पहला लेक्चर हमारा देखिए, चैप्टर फर्स्ट का बेसिक्स ऑफ एनर्जी का। उसमें पहली हेडिंग हमारी ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में ही है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना न तो कोई कार्य हो सकता है और ना ही कोई कार्य किया जा सकता है। ना तो पृथ्वी संभव है और ना तो ब्रह्मांड संभव है। तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा पहले क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत आती हैं कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण उदाहरण सहित दीजिए। तो आप उसी चैप्टर में पहले ही लेक्चर में आप देखेंगे ऊर्जा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें ऊर्जा चूँकि कई प्रकार की होती हैं, तो दूसरा क्वेश्चन का ये आंसर है कि ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं। प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, वाणिज्यिक अवाणिज्यिक ऊर्जा, नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय ऊर्जा। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊर्जा की बात करें, वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा की बात करें, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो हमें इतना चीज़ें लिखनी पड़ेगी दूसरे वाले क्वेश्चन में ऊर्जा के स्रोतों के वर्गीकरण में। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको हेडिंग डाल के बाकायदे लिखाया है इसमें। तो आप इतना लिखेंगे। आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा के बारे में लिखेंगे हेडिंग डाल के। उसके बाद वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा के बारे में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। फिर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप हेडिंग डालकर लिखेंगे। तो इतना हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आएगा। और उसी में है अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर चूंकि मेरा 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखा जाए, अनवीकरणीय और नवीकरणीय की बात किया जाए तो इसमें अंतर क्या है। तो इसमें हमने दिया है, हमने लिखाया है इसमें आपको। आप लेक्चर फर्स्ट में ही देखें या लेक्चर 2 में देखिए, सेकंड में देखिए कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है और गैर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत हम ये आपको लिखाया है कि लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं और ये प्रदूषण पैदा नहीं करते। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा अंतर्गत के स्रोत ये हैं कि लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे कोयला वगैरह हुआ, कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, इसे पूरा विकसित नहीं किया जा सकता। ये परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं और ये प्रदूषण पैदा करते हैं। यहाँ पे एक सब प्रदूषण आया है, तो कैसे पता चलेगा प्रदूषण कैसे पता करते हैं, प्रदूषण कैसे फैलाते हैं। कैसे आप कोयला को जलाएंगे तो भी जाहिर सी बात उसमें धुआं निकलेगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगी जो हमारे वायुमंडल फैलेगी। पेट्रोल या डीजल भी हैं, पेट्रोलियम भी हैं, उनसे भी होता है, प्रदूषण पैदा होगा। तो गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे प्रदूषण पैदा होता है और नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनसे प्रदूषण नहीं पैदा होता। और नवीकरणीय स्रोत को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, ये प्रदूषण नहीं पैदा करते। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते, कुछ समय बाद समाप्त हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि कुछ समय बाद समाप्त कैसे हो सकते हैं। जैसे कोयला है, लगातार उनको खोदा जा रहा है, खदानों से निकाला जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम भी ज़मीन से निकाला ही जा रहा है तो भी एक समय ऐसा आएगा कि यह जो है समाप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर, अनवीकरणीय। और अनवीकरणीय को हम गैर नवीकरणीय कहते हैं। तो चाहे हम अनवीकरणीय कहें या गैर नवीकरणीय कहें, और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में हमने अंतर को देख लिया।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात देखें, विश्व में ऊर्जा का परिदृश्य खपत के आधार पर समझाइए। तो ऊर्जा के परिदृश्य क्या है या ऊर्जा के भविष्य क्या है, उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो उसके अंतर्गत जो भी हेडिंग है आप देखिए, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपका कोयला हुआ, चूँकि ये भी जमीन से ही, पृथ्वी से ही प्राप्त किया जा सकता है। तेल की बात करें तो भी आपका पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। और ऊर्जा क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा की बात हो गई, इसमें हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा। तो ये जो 3-4 हैं, ये हमारे विश्व में ऊर्जा के भविष्य की बात करेंगे, या विश्व में ऊर्जा परिदृश्य खपत के अंतर्गत आएंगे। तो हमें इतना लिखना पड़ेगा कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, जल शक्ति, ये सब हमारे आएंगे विश्व में ऊर्जा परिदृश्य की खपत के आधार पर। जो क्वेश्चन है उसका आंसर के अंतर्गत। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा संरक्षण विधियों में पर्यावरण के पक्ष को समझाना है। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि उसकी विधियों को हाँ, क्वेश्चन 5 की बात कर रहे थे हम, ऊर्जा संरक्षण विधियों में पर्यावरण के पक्ष को समझाने की बात हम कर रहे थे। तो उसमें देखिए आपका ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, आपका ग्रीन हाउस आ जाएगा, आपका ओजोन परत आ जाएगा, अम्ल वर्षा आ जाएगा। तो ये सारे जो हेडिंग्स हैं ये आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदूषक पदार्थों के नाम लिखना है तथा पर्यावरण पर ऊर्जा खपत की बात करें। तो प्रदूषक पदार्थों के नाम में वहीं आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा जबकि उसके अंतर्गत नहीं आएगा, प्राकृतिक गैस भी आएगी, तेल आएगा। ये सब क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा में अंतर दिखाना है आपको। तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से डिस्कस किए हुए हैं। और भूमंडलीय उष्मीकरण पर टिप्पणी लिखना है, ग्रीन हाउस पर टिप्पणी लिखना है, अम्ल वर्षा क्या है, तो सारी चीज़ें हमने लिखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करें, भूमंडलीय उष्मीकरण। देखिए भूमंडलीय उष्मीकरण थोड़ा सा जो है हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है। एक्चुअली भूमंडलीय उष्मीकरण को ही हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमने डिस्कस किया है किस वाली हेडिंग में, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के आवश्यकता के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया है। उसी के बाद ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण की हेडिंग हमने डलवाई है। उसके दुष्प्रभाव के हमने बारे में आपको बताया है। ग्रीन हाउस के बारे में हमने फिगर सहित बताया है। अम्ल वर्षा के बारे में बताया है, उसको फिगर सहित बना के बताया है। ओजोन परत का क्षय, उसके बारे में ही बताया है। ओजोन परत जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को हम तक पहुंचने में से रोकती है। और अम्ल वर्षा के कुप्रभाव क्या है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो हमने वो सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसमें, जिसमें भी क्वेश्चन हैं ऊर्जा के से समझते क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा स्रोतों को वर्गीकरण उदाहरण सहित देना है, वो गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व में ऊर्जा का परिदृश्य खपत के आधार पर समझाइए। क्वेश्चन 5 है ऊर्जा संरक्षण विधियों में पर्यावरण के पक्ष को समझाना। क्वेश्चन 6 प्रदूषक पदार्थों के नाम लिखिए, जैसे आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारी चीज़ें। 7वां वाणिज्यिक तथा वाणिज्यिक में अंतर। 8वां है ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण पर टिप्पणी। 9वां है ग्रीन हाउस प्रभाव। 10वां है अम्ल वर्षा, उसी में ओजोन परत का क्षय। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने अपने नोट्स में दिया है। इस तरह से मैंने जो पहले चैप्टर का नोट दिया बिल्कुल परफेक्ट नोट्स हैं, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय आर.के. सिंह के टॉपिक का बेसिक्स ऑफ एनर्जी मतलब पहला चैप्टर को आप पढ़ें, नोट्स बना लें